जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश के उपराष्ट्रपति का पद खाली है और इसके लिए आगामी 9 सितंबर को चुनाव भी होने हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति वही होगा जिसे सत्ता पक्ष नॉमिनेट करेगा। शशि थरूर से अगले उपराष्ट्रपति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इतना ही जानते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति वही होगा जिसे सत्ता पक्ष नॉमिनेट करेगा, क्योंकि मतदाता मंडल की संरचना पहले से तय है। हमें उम्मीद है कि इस बार विपक्ष से भी सलाह ली जाएगी, लेकिन ये अभी कौन बता सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन ये तय है कि वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का उम्मीदवार होगा। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल 2027 तक का था। थरूर ने कहा कि ये संसद के दोनों सदनों का चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव के उलट, जहां राज्य विधानसभाएं भी मतदान करती है। उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है, इसलिए हम बहुमत के बारे में पहले से ही जानते हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल साफ है कि अगला उपराष्ट्रपति सत्तारूढ़ पार्टी से नॉमिनेट व्यक्ति ही होगा। थरूर ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार अगले उपराष्ट्रपति के चयन के लिए विपक्ष से सलाह लेगी। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर की तारीख तय की है और नोटिफिकेशन 7 अगस्त को किया जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त होगी। चुनाव के नतीजे वोटिंग के दिन यानी कि 9 सितंबर को ही घोषित होंगे। जाने क्या होता है समीकरण। देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल की ओर से किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्यों के अलावा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। दोनों सदनों की कुल संख्या 782 है और सभी योग्य वोटर्स की तरफ से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जीतने के लिए 391 वोटों की जरूरत होगी। लोकसभा में एनडीए को 552 सदस्यों में से 293 और राज्यसभा में 240 में से 129 सदस्यों का समर्थन हासिल है। सत्तारूढ़ महागठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन हासिल है। ऐसे में अपने उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति का चुनाव जिताने में सत्ता पक्ष को कोई मुश्किल नहीं आएगी। बता दें कि अगस्त 2022 से भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को खत्म होना था। उन्होंने आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया, लेकिन केंद्र सरकार से उनके मतभेदों को इसकी वजह माना जा रहा है। ये तनाव इतना बढ़ गया कि जब धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग पर सरकार के रुख से सहमत होने से इनकार कर दिया,